एक न्यूज एंकर ने लाइव टीवी पर पूरी यूट्यूब टीचिंग कम्युनिटी को 2 कौड़ी के टीचर्स और फ्रॉड जैसा लेबल दे दिया और फिर इंटरनेट ने ऐसा जवाब दिया जो उन्होंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की असली कहानी सिर्फ यूट्यूब टीचर्स वर्सेस टीवी एंकर्स की नहीं है। ये कहानी है क्रेडिबिलिटी की, ये कहानी है हिपोक्रेसी की। 29-30 मई 2026 मतलब 2-3 दिन पहले की बात। आज तक की सीनियर एंकर और मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप एक लाइव डिबेट में यूट्यूब के पॉपुलर टीचर्स पर निशाना साधते हुए बोलती है कि ये स्टार टीचर्स सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं रखते, क्वालिफिकेशंस नहीं रखते और अट्रैक्टिव थंबनेल्स और ड्रामेटिक लैंग्वेज के थ्रू स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका कहना था कि इनका फोकस पढ़ाने से ज्यादा व्यूज पर होता है। अब सवाल ये है कि सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज का प्रेशर होता है क्या, या टीवी इंडस्ट्री भी रेटिंग्स के लिए उतनी ही एग्रेसिव रेस में रहती है? थोड़ा सा जरा टीवी न्यूज इंडस्ट्री की बात करते हैं। आपको क्या लगता है टीवी चैनल्स की टीआरपी कैसे मेजर होती है? क्या करोड़ों का ऑन टीवी व्यूअर्स को इंडिविजुअली ट्रैक किया जाता है? ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। टीआरपी मेजरमेंट सिंपल हाउस होल्ड्स के बेसिस पे होती है। कुछ सिलेक्टेड घरों में स्पेशल मीटर्स लगाए जाते हैं, उन्हीं के व्यूइंग पैटर्न से एस्टिमेट निकाला जाता है कि कौन सा चैनल कितनी बार देखा जा रहा है। 2020 में टीआरपी कंट्रोवर्सी पूरे देश में हेडलाइन बनी थी। उस दौरान विशाल भंडारी नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास उन हाउस होल्ड्स की डिटेल्स मिली थी जहां पर टीआरपी मेजरमेंट के लिए मीटर लगाए हुए थे। एलिगेशंस ये भी थे कि कुछ हाउस होल्ड्स को स्पेसिफिक चैनल्स के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा नाम रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब टीवी चैनल्स एक दूसरे पर टीआरपी मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे थे, तब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि पार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने इंडिया टुडे ग्रुप को शो कॉज नोटिस और फाइन इश्यू किया था। बाद में इस मैटर को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। ध्यान रहे, एलिगेशंस और कोर्ट प्रोसीडिंग्स किसी की गिल्ट प्रूव नहीं करते, लेकिन सवाल जरूर उठता है जब पूरी इंडस्ट्री रेटिंग्स और टीआरपी को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठा रही। तब आज वही इंडस्ट्री यूट्यूबर्स को सिर्फ व्यूज के लिए काम करने के लिए लेक्चर दे, तो लोग हिपोक्रेसी की बात क्यों ना करें। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। सबसे पहले खान सर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा पहले अपना काम देख लीजिए आप। ओशन गुरुकुल की सुमन मैम ने भी सवाल उठाया कि जब वो यूट्यूब पर फ्री मैराथन क्लासेस चला रही थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें फ्रॉड कहना कितना फेयर है। और फिर स्टूडेंट्स ने भी अपनी बात रखी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, जब नीट पेपर लीक जैसे इश्यू सामने आए, जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब टीवी मीडिया को कितना फोकस था और कितनी आवाज यूट्यूब एजुकेटर्स ने उठाई। इसी वजह से कंट्रोवर्सी सिर्फ एक स्टेटमेंट तक सीमित नहीं रही, ये एक लार्जर डिबेट बन गई है। एक तरफ ट्रेडिशनल टीवी मीडिया है जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से जूझ रहा है, दूसरी तरफ यूट्यूब एजुकेशन है जिसने लर्निंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। आज एक टीचर के लेक्चर सिर्फ एक क्लासरूम तक सीमित नहीं रहे, वही लेक्चर लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है और कई बार बिल्कुल फ्री में। सच ये है कि यूट्यूब पर व्यूज का प्रेशर होता ही होता है, टीवी पर टीआरपी का प्रेशर होता है। फर्क बस प्लेटफॉर्म का ही है और शायद इसी वजह से ऑडियंस को भी किसी एक साइड को सेंट और दूसरी साइड को विलन मान लेने से पहले पूरी पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन, रेटिंग्स, व्यूज और इन्फ्लुएंस की रेस में कोई भी साइड पूरी तरह दूध की धुली नहीं रहे। अब फैसला आपका है, क्या यूट्यूब टीचर्स को ब्लैंकेट स्टेटमेंट देकर 2 कौड़ी का या फ्रॉड कहना सही है, या फिर उनके काम को इंडिविजुअल बेसिस पर जज किया जाना चाहिए? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो